नमस्कार। चलिए आज एक छोटा-सा वीडियो फिर बनाते हैं। देखिए, कल एक मैंने वो देखा वीडियो देखा, एक इंटरव्यू था जो राहुल गांधी ने लिया सतपाल मलिक के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग था और जो सतपाल मलिक ने उसमें बातें बोली और जो राहुल गांधी ने भी बातें बोली, वो सुनने लायक है मतलब। उसमें कई बातें डिस्कस हुई जैसे कि उन्होंने पूछा कि भई जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे ये जो स्टेटहुड छीन लिया गया उससे मायूस हैं। और ये सतपाल मलिक ने बात बताई 370 का इतना मसला नहीं है जितना कि स्टेटहुड का है। और इन लोगों ने प्रॉमिस भी किया था कि स्टेटहुड वापस कर देंगे। तो राहुल गांधी ने पूछा भाई अभी तक कर क्यों नहीं रहे हैं, तो बोले वो उनका ड्रामा है, जैसे चलता रहता है। उनको लग रहा है कि भाई ऐसे ही चल रहा है काम, तो ऐसे ही चलने दो, हालांकि बहुत गलत बात है। तो राहुल गांधी ने भी एग्री किया है कि हाँ, इसको रिस्टोर करना चाहिए स्टेटहुड कम से कम। तो उसके बाद बात हुई वो कास्ट सेंसस पे भी। तो राहुल गांधी बहुत सीरियस है इस मैटर में, तो वो चाहते बेसिकली उन्होंने समझाया कि भाई मैं चाहता हूँ कि जितनी देखिए, अगर ओबीसी की आबादी ज़्यादा है तो उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उनको सहूलियतें देनी पड़ेंगी कि मतलब वो लोग भी कंपटीशन में बैठें, तैयारी करें और आगे आएँ, ताकि उनको जो स्टेट की सर्विसेज है, गवर्नमेंट की सर्विसेज में भागीदारी ज़्यादा मिले और पॉलिटिक्स में भी मिले। तो राहुल गांधी आई थिंक ऑल सेट हैं मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर उनको अगले साल जैसे मौका मिलता है, उनको प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो ज़रूर इस चीज़ को लागू करेंगे। तो जो जितने पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी हैं, एसटी एससी हैं, उन्होंने उसका एग्जाम्पल भी दिया कि आप चाहे न्यूज़ रूम में भी चले जाइए, जितने चैनल चल रहे हैं, उसमें आपको कहीं मतलब बहुत गिने गिने चुने ही सब, कोई ओबीसी नहीं मिलेगा, एसटी एससी का नहीं मिलेगा। तो ये सब देखिए बातें उन्होंने मतलब वो वही सोच सकता है जो इनके बारे में फ़िक्रमंद हो। मतलब पॉलिटिक्स की बात नहीं है यहाँ पे, वो फ़िक्रमंद है वाक़ई में। उन्होंने ये भी बताया कि मैं वहाँ पे जो फर्नीचर मार्केट है वहाँ भी गया था, और वो लोग मतलब देखिए बनाते हैं, इतना पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, और जिस शोरूम में उनका वो रखा रहता है वहाँ वो अंदर भी नहीं घुस सकते, बनने के बाद जो रखा रहता है। तो एक तरीके से वो यही बता रहे थे कि भाई अगर इनका खुद का उनको फाइनेंस मिल जाए, तो वो खुद का बना करके खुद अपना भी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, शोरूम खोल सकते हैं। बेसिकली सारे उनके व्यूज़ बहुत प्रोग्रेसिव हैं राहुल गांधी के, और उसमें कोई पॉलिटिक्स वाली कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली ऐसा ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमें, जो देश की फ़िक्र करे, जो निचले से निचले तबके से लेके बीच से ऊपर तक मतलब सबकी फ़िक्रमंद रहे। ये नहीं कि लोग मर रहे हैं और हम आप झूठे दावे कर रहे हैं कि हम 5वीं इकॉनमी बन गए हैं, हम फलाना हो गए हैं, हम दुनिया भर के जो आजकल का प्रधानमंत्री करता है हमारा नरेंद्र मोदी, सिवाय ड्रामा के कुछ नहीं। अब एक नया ड्रामा चालू कर दिया, वो हम हमारी माटी हमारा पता नहीं क्या, तो दूर हर स्टेट की माटी लेके चले आ रहे हैं। अरे भैया तुम, मेरी समझ में नहीं आ रही, ये सब ड्रामाबाजी करने के बजाय तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? इतना पार्लियामेंट में खर्च करा नया, उसकी भी बात हुई उस इंटरव्यू में कि कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छी खासी बिल्डिंग है, उसको आप अलग अलग उसी में चला रहे हो, और उसी को एक्सपैंड कर देते अगर इतनी आफत आ रही थी तो। नया बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वही पैसा बचा करके आप किसी मतलब गरीबों की योजना में लगा देते, कुछ और कर देते। मगर नहीं, मतलब अननेसेसरी का दिखाने के लिए आप खर्चे पे खर्चा किए जा रहे हो। अब G20 भी चलो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल भी गया, उसमें भी आपने इतना पैसा बहाया। हर चीज़ में बेमतलब के लिए मतलब पैसा बहाए जा रहे हो। भैया जिस जिस चीज़ में लगना चाहिए उसमें नहीं लगाओगे, जिसमें नहीं लगना चाहिए उसमें लगाते जाओगे। तो ये सारी बातें उसमें हुई, तो बहुत हिट है वो इंटरव्यू। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल पे भी कुछ क्लिप्स देख सकते हैं। बाकी आप उनके राहुल गांधी के उस पे चले जाइए, भारत जोड़ो यात्रा के नाम से है। बहुत उसको आपको देखना चाहिए हर हाल में।
चलिए एक मुद्दे पे और बात करते हैं, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, बहुत लंबा हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।